हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक एचआर के। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर विदाउट एक्सपीरियंस। तो बिना एक्सपीरियंस के भी आप कैसे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है और कैसे आप प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा दिखेगा, तभी आप जो है पूरा समझ पाएंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं या फिर कोई भी आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, मोबाइल का रिव्यू पढ़ रहे होते हैं, कोई भी आप कमेंटेटरी देख रहे होते हैं या फिर आईपीएल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि कौन सा आज टीम जीती, कौन सा प्लेयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये सभी को जो है कंटेंट राइटर जो है लिखता है। तो उन्हीं के कंटेंट्स को आप जो है इंटरनेट पे पढ़ रहे होते हैं। कंटेंट राइटिंग हर कोई कर सकता है, सिर्फ इंग्लिश आती है वही कंटेंट राइटिंग कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जिसको हिंदी लैंग्वेज आती है वो भी कंटेंट राइटिंग कर सकता है। आजकल रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट राइटिंग चलने लगे हैं। गूगल सभी को प्रेफरेंस दे रहा है, इसको चाहे फुल टाइम जॉब की तरह करना है, पार्ट टाइम की तरह करना है या फिर फ्रीलांसिंग में लेना है। कंटेंट राइटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल स्किल है जिसे हर कोई कर सकता है, लेकिन ये टाइपिंग जैसा का कोई काम नहीं है। इसमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है और आपको इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ स्किल्स टूल्स रिक्वायरमेंट्स है उनको आपको पता करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है, टॉप 10 एडवेंचरस प्लेसेस इन इंडिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसके बारे में आप पढ़ेंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया टॉप 10 प्लेसेस इन केरला, तो आप गूगल पे जाएंगे, उसको पूरा सर्च करेंगे। तो ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने वर्ड्स में उस कंटेंट को उसको स्ट्रक्चर करके लिखना रहता है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, जैसे कि आप सर्च किए टॉप 10 प्लेसेस इन केरला और आप किसी एक वेबसाइट पर गए तो आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे। अगर आप वही कंटेंट को सेम कॉपी पेस्ट करके अगर आप अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे करने से प्लेगरिज्म इशू आ सकता है और ये एक तरह का कॉपीराइट कंटेंट होता है। तो इससे आप जिसके लिए भी लिख रहे हैं कंटेंट, तो आपका पूरा इसमें रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको अब कोई भी आपको काम नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी आप टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको अपने वर्ड्स में आपका एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए, तभी वो जो है चलेगा इंटरनेट पे, तभी जो है दूसरे क्लाइंट जो हैं आपको आपसे ही कंटेंट लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है एसईओ। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप देखते होंगे गूगल पे जब भी आप कोई सर्च करते हैं कंटेंट, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स को आप क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट में यूज़ करना है, ताकि जब भी आप वो कंटेंट को आपको ऑनलाइन पब्लिश करें या फिर अपने वेबसाइट पे पब्लिश करें, तो आपको जो है वेबसाइट जो है सर्च रैंक में नंबर वन रैंक करे उस पर आपके सर्च इंजन में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एसईओ, जिसको आपको सीखना है, आपको पढ़ना है कि क्या क्या उन कीवर्ड्स जो हैं ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं जिससे उनका जो है रैंक करता है नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 1 पे रैंक रहेगा तभी आपका जो है ज़्यादातर आपके पेज व्यूज़ मिल जाएंगे, ट्रैफिक। तो ये थर्ड पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है वो है एसईओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वो है रीडेबिलिटी। तो जो भी आप कंटेंट लिखते हैं आप ऐसा कंटेंट लिखिए ताकि जो यूज़र्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको ईजिली समझ में आ जाए। आपको पूरी तरह से आप जब भी कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको पूरा हेडिंग, सब हेडिंग, शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ का यूज़ करना है, ताकि लोग जो है लोगों को फैसिलिटी लगे, अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसको इमेजिन कर पाएँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जो है रीडेबिलिटी अपने कंटेंट की बढ़ाएं, ठीक है, जिससे पढ़ने वाले को इसलिए से वो पढ़ सके, समझ सके उसको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डिसाइड अ नीश।
तो देखिए, आपको सबसे पहले कि आपको एक निश डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। और जैसे आप फूड कुकिंग करते हैं, फूड्स बनाते हैं, तो आपको कुकिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखिए, बहुत सारे जो है निशेस हैं, ठीक। जैसे कि स्मार्टफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, रिव्यू हो गया, तो आपको कोई 2 या 3 निश को सेट करना है, उसको पिकअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन सभी पे आपको रिसर्च वगैरह करके आपको कंटेंट जो है अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ऐसे आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। फिर आप जो आपका कंटेंट बेस्ट लगे, जो निश बेस्ट लगे, उस पर आप स्विच करें। और जो 6th पॉइंट है, राइट सम सैम्पल्स टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो देखिए, जब भी आप कोई निश सेट करते हैं तो आपको जो है कुछ आर्टिकल्स लिखना पड़ता है सैम्पल के तौर पर। जैसे कि जब भी आप कोई फ्रीलांसिंग या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो क्लाइंट है, जो सबसे पहला पर्सन है, वो आपको पूछता है कि आपका सैम्पल वर्क क्या है, ठीक है। तो आपको सैम्पल वर्क के लिए रिज्यूमे और इंटरव्यू से भी पहले ये सैम्पल वर्क जो है इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो ठीक है, तो पूछता है कि सैम्पल वर्क क्या है, तो आपको जो है कम से कम 10-12 आर्टिकल लिखने होते हैं आपके सैम्पल के तौर पर। और जो उसको बढ़िया लिखना पड़ता है, ताकि जो भी क्लाइंट्स है, जो भी आप देख रहा है, ठीक है, तो वो उसको अच्छा लगे, समझ में आ जाए कि हाँ, ये जो बंदा है, ये कंटेंट राइटिंग करना जानता है, उसका जो भी स्किल्स है इसके अंदर है, ठीक है, वो आप कंटेंट में आपको दिखनी चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसे 10-15 आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करके लिख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से जो है वो आपको सेलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं। 7th पॉइंट है, वो है क्रिएट योर रिज्यूमे। तो जैसे कि अगर आप इसे फुल टाइम जॉब लेते हैं या फिर फ्रीलांसिंग के तौर पर अगर आप कंटेंट राइटिंग को ले रहे हैं, तो आपके पास एक रिज्यूमे जो है होना चाहिए। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप MS वर्ड हो गया या फिर गूगल डॉक्स हो गया, आप कैनवा पे भी जो है आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। कैनवा वगैरह पे तो फ्री में आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, जिनको आप जस्ट आपको जा करके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, स्किल्स हैं, वो आपको मेंशन कर देना है। आपका जो सैम्पल वर्क है वहाँ पे डाल दे रहा है, ठीक है। तो आपको एक रिज्यूमे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो 8th एंड लास्ट पॉइंट है, वो है स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। तो जैसे कि आपको अपने सैम्पल को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, आप बहुत सारी वेबसाइट है और बहुत सारी फ्री में वेबसाइट, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर हो गया, जहाँ पे आप बिना डोमेन और रेंज बाय किए हुए है अपना वेबसाइट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि अगर आप 100 में से अगर 10 ने भी अगर ब्लॉग्स लिखना चालू कर दिया अपने वेबसाइट पे, तो वो जो है 90 लोगों से तो आगे रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है अपना ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर देना लिखना, ठीक है, तो अपने कंटेंट राइटिंग के लिए। था वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कंटेंट राइटिंग के बारे में, कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कैसे आप नीश सेट कर सकते हैं, और फिर कैसे आप क्या क्या टॉपिक्स का आप सेट कर सकते हैं, क्या एसईओ कर सकते हैं। एसईओ करने के बाद आप कैसे जो है सैम्पल वर्क, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे बना करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में और मैं बात करूँगा कंटेंट राइटिंग के बारे में, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म में जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।